हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल पे। आज हम अपनी सीरीज उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर और जूनियर असिस्टेंट के लिए इसका भाग 3 लेके आए हैं, पार्ट 3। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर है रिजुल मैनी ने। रिजुल मैनी ने मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2023 में किस उपन्यासकार का उनके उपन्यास मुझे पहचानो के लिए हिंदी भाषा का पुरस्कार मिला है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, संजीव को उनके उपन्यास मुझे पहचानो के लिए हिंदी भाषा का पुरस्कार मिला है साहित्य अकेडमी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ऋग्वेद में उल्लिखित 10 राजाओं का संग्राम किस नदी के तट पर हुआ था? यानी 10 राजाओं का युद्ध है जो ऋग्वेद में कौन सी नदी के तट पर हुआ था? आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए बेतिस्ता, बी अस्किनी, सी परुष्णी या डी विपाशा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी परुष्णी। परुष्णी नदी के तट पर 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था। परुष्णी नदी जिसे वर्तमान में हम रावी नदी के नाम से जानते हैं, बेतिस्ता नदी जिसे वर्तमान में हम झेलम नदी के नाम से जानते हैं, अस्कनी को चेनाब नदी के नाम से जानते हैं, बिपाशा को ब्यास नदी के नाम से जानते हैं, शुतुद्री को सतलज नदी के नाम से जानते हैं, सदानीरा को गंडक नदी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? बताइए, 4 ऑप्शन है आपके पास में। ऑप्शन ए चोल, बी राष्ट्रकूट, सी पल्लव या डी चालुक्य। इसका राइट आंसर है पल्लव वंश के द्वारा चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर बनाया गया था। पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? सिंहवर्मन प्रथम पल्लव वंश के संस्थापक थे। चोल वंश के संस्थापक विजयालय थे। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती वर्मन या दंती दुर्ग प्रथम भी कहते हैं इन्हें, तथा चालुक्य वंश के संस्थापक थे पुलकेशिन प्रथम। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम का गाना सर्वप्रथम गाया गया था? इसका राइट आंसर बताइए क्या हो सकता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में वंदे मातरम का गाना सर्वप्रथम गाया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सयानी ने की थी। कांग्रेस के अधिवेशन की अगर बात करें तो कांग्रेस के अधिवेशन की शुरुआत 1885 से हुई थी। 1885 में कांग्रेस का अधिवेशन बम्बई में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता WC बनर्जी ने की थी, तथा कांग्रेस के 2 अधिवेशनों की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। हरिपुरा अधिवेशन 1938 में, त्रिपुरी अधिवेशन 1939 ईस्वी में। गांधी जी ने भी एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, बेलगांव अधिवेशन 1924 में। तथा इसके अलावा प्रथम भारतीय जिन्होंने कांग्रेस महिला हैं, ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी जिन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? ये श्रीमती सरोजनी नायडू ने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1925 में कानपुर में। तथा कांग्रेस के अधिवेशन की जिस महिला ने सर्वप्रथम सबसे पहले अध्यक्षता की थी उनका नाम था श्रीमती एनी बेसेंट। इन्होंने 1917 ईस्वी में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान ये किसने कहा था? यानी राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है।
इसका आंसर है दादा भाई नौरोजी ने कहा था ये। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे ये। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति का जनक कहा गया है? 4 ऑप्शन है आपके पास में, बताइए। इसका राइट आंसर है बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा गया है। इनके 2 समाचार पत्र थे, नंबर 1 केसरी, नंबर 2 मराठा जो था इनका समाचार पत्र वो इंग्लिश भाषा का था, जबकि केसरी मराठी भाषा का समाचार पत्र था। और इनको भारतीय अशांति का जनक वैलेंटाइन शिरोल ने कहा था। किसने कहा था? वैलेंटाइन शिरोल ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? बताइए। इसका राइट आंसर है लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से 15 सदस्य तो लोकसभा से आते हैं, 7 सदस्य राज्यसभा से आते हैं। एक होती है प्राक्कलन समिति, इसमें 30 सदस्य होते हैं, 30 में 30 सदस्य लोकसभा से आते हैं। एक होती है याचिका समिति, इसमें 15 सदस्य होते हैं और ये 15 सदस्य लोकसभा से आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बताइए। 4 ऑप्शन है आपके पास में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आर्टिकल 226। ये सुमेलित इसलिए नहीं है क्योंकि आर्टिकल 226 में उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति होती है, ना कि धन विधेयक की। धन विधेयक तो आर्टिकल 110 के अंतर्गत आता है, जबकि आर्टिकल 79 में संसद का गठन होता है, आर्टिकल 153 में राज्यों के राज्यपाल और आर्टिकल 124 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? अलकनंदा और भागीरथी का संगम स्थल कहाँ है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है देवप्रयाग। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का संगम स्थल है। कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम स्थल है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम स्थल है। विष्णुप्रयाग में अलकनंदा और धौली गंगा का संगम स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है? 4 ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए जबलपुर, बी जयपुर, सी मकराना या डी सिंहभूम। इसका राइट आंसर है मकराना। राजस्थान के नागौर जिले में मकराना स्थित है। यहाँ की संगमरमर पूरी दुनिया में उच्च किस्म के संगमरमर हैं। यहाँ के संगमरमर के पत्थरों से ताजमहल बना है, तो सोचिए कितने फेमस हैं ये। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी एक हरित गृह गैस यानी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, तुम्हें हर किसी न किसी परीक्षा में आपको देखने को ज़रूर मिलेगा ये सवाल। अब ज़्यादातर क्वेश्चन इसी पैटर्न पे आता है कि इनमें से ग्रीन हाउस गैसेज कौन सी नहीं है, तो इसमें बताना है आपको कि कौन सी नहीं है। इसका राइट आंसर है आर्गन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, पर है कौन कौन सी? अब सुनिए आप ज़रा ध्यान से। ग्रीन हाउस गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, जलवाष्प, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड। दोबारा एक बार फिर ध्यान से सुनिए। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मीथेन CH4, जलवाष्प क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC, ओजोन यानी O3
N2O यानी नाइट्रस ऑक्साइड। अब इन गैसों में से एक को स्किप करके और कोई दूसरी दे देगा जो आपसे पूछेगा कि इनमें से कौन सी नहीं है। तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, इसको तो 100% कर लीजिएगा आप श्योर, ये तो आना ही आना है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित देशों में से किसे तड़ित झंझा यानी लैंड ऑफ थंडरबोल्ट का देश कहा जाता है? इसका राइट आंसर है भूटान को। भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट का देश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी योजना का प्रारंभ कब किया गया था? केसीसी जो हम अपने कृषि के लिए, खेतों के लिए बैंक से लोन लेते हैं, इसकी शुरुआत कब की गई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1998-99 में केसीसी की शुरुआत की गई थी। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15, वर्ष 1995 में मध्याह्न भोजन योजना यानी मिड डे मील किसके लिए चलाई गई थी? ऑप्शन ए प्रौढ़ शिक्षा के लिए, बी प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु, सी माध्यमिक शिक्षा के विस्तार हेतु, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु। मिड डे मील यानी प्राइमरी तक के बच्चों को दोपहर का जो भोजन दिया जाता है उसे मिड डे मील कहते हैं। तो इस तरह हमारी क्वेश्चन नंबर 15 अपनी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था ये। आपने हमारी वीडियो को देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। आपने हमारी पूरी वीडियो देखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।